और अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ी हूँ गाइज वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की लोकेशन। तो गाइज अभी मैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पर खड़ी हूँ। और वैसे मजा आता है, वैसे तपस्या करके दर्शन करने में भी मजा आता है और पास वगैरह ले लेते हैं तो उससे फटाफट से दर्शन हो जाते हैं, मजा नहीं आता है। लेकिन मेन टास्क तो अब स्टार्ट हो रहा है, टोकन लेना है। टोकन में भी हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए क्यू में लगने के लिए। उस हिसाब से तो देखा जाए तो गाइज है ना, आधा प्रोसेस तो तिरुपति जो सिटी है नीचे तिरुमाला से नीचे वहीं पर दर्शन का आधा प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइज शाम की 4 बजे से। और अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ी हूँ गाइज वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की लोकेशन। तो गाइज अभी मैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पर खड़ी हूँ। अभी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ से थोड़ा सा आगे ही चेक पोस्ट है, यानी अभी तमिलनाडु से हम थोड़ी देर बाद आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। तो मैंने इससे पहले सोचा कि है ना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, तो इसलिए गाड़ी से उतरकर मैं इधर आके है ना ब्लॉग की स्टार्टिंग करने लग गई हूँ। इधर है गाइज मेगा हाईवे जो कि है ना चेन्नई से आ रहा है और ये जाएगा गाइज तिरुपति बालाजी के लिए। तो हम लोग चेन्नई से सबसे पहले आए थे गाइज NH48 से होते हुए, और NH48 है जो कि चेन्नई को बेंगलोर से कनेक्ट करता है। और फिर हमने क्या है कि है ना NH48 को छोड़ दिया 20 किलोमीटर आगे आने के बाद, और फिर हमने तिरुपति बालाजी के लिए ये मेगा हाईवे हमने पकड़ा है। और इस हाईवे से होते हुए हम लोग जा रहे हैं गाइज तिरुपति बालाजी, जो कि कनेक्ट करेगा तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से। तो फाइनली गाइज चेन्नई में रहते हुए है ना बहुत इच्छा थी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने की। और तिरुपति बालाजी अपने इंडिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। तो आज फाइनली बालाजी का बुलावा आ गया है और हम लोग अचानक से निकले हैं बालाजी के दर्शन के लिए। और कहते हैं कि बालाजी के दर्शन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं कराया है और बस ऐसे ही निकल गए। और वहाँ पर है ना दर्शन के लिए 18 घंटे भी लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन हमने कुछ सोचा समझा नहीं और निकल गए। अब देखते हैं हमारे आगे दर्शन कैसे होते हैं। तो अब बालाजी ने बुलाया है तो आगे की स्थिति भी वही संभाल लेंगे और इधर हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है, तो अब मैं जाती हूँ। मेरे है ना व्लॉग की स्टार्टिंग तो हो ही गई है और इधर से हम लोग आए हैं और इधर हम लोग अब जाएंगे। तो चलते हैं गाइज और करते हैं आज बालाजी के दर्शन और आपको भी करवाते हैं बालाजी के दर्शन। इधर तैशु बच्चा और पाऊ बच्चा दोनों सो गए हैं। इनको क्या है कि हमने सुबह जल्दी उठा दिया था, तो इस वजह से ना दोनों वापस से सो गए तैयार होके और इनका खाना पीना सब करके। और इधर मान्या बच्चा देख रहा है गाइस मूवी, क्योंकि ये ना ये दोनों सो गए हैं तो ये हो रहा है बोर, इसलिए मूवी देख रहा है। कौन सी मूवी देख रहे हो डोलू? हैरी पॉटर है और इधर है गाइस हस्बैंड जी जो कि कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव। और इन्होंने है ना आज सुबह सुबह हम सबको उठा दिया और है ना उठा के ना ये इतरा रहे थे हमारी सबकी नींद खराब करके और पता है ना इन्होंने है ना जल्दी करवाया कि है ना जल्दी करो है ना। लास्ट में इन्होंने ही हमको लेट कर दिया, क्योंकि है ना ये चले गए थे सलून और हम चारों है ना तैयार होके बैठे थे। वेट करते करते फाइनली हम लेट हो ही गए। किसने लेट किया? बोलो तो लेट तो हो गए हैं, लेकिन बुलावा आ गया है बालाजी का, तो हमने कुछ भी नहीं देखा आगे पीछे और बस रवाना हो गए हैं इंस्टेंट प्लान बना तिरुपति बालाजी जाने का, तो गाइस हम लोग रवाना हो गए बस ऐसे ही। तो अब बुलाया है बालाजी ने, तो अब देखते हैं आगे भी वही संभाल लेंगे। हमने तो सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया है, बुलाया है तो बस दर्शन कराना भी उनके हाथ में ही है। तो चलते हैं गाइस और करते हैं बालाजी के दर्शन। और वैसे मजा आता है, वैसे तपस्या करके दर्शन करने में ही मजा आता है और पास वगैरह ले लेते हैं तो उससे फटाफट से दर्शन हो जाते हैं, मजा नहीं आता है। मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा मंदिर की वाइब्स भी मतलब उसको महसूस करने का भी एक आनंद अलग होता है है ना? बिल्कुल और है ना कई बार प्लान बना कि चलते हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन बस छुट्टियां नहीं मिली। और फिर मेरी इच्छा भी थी, वैसे सीरियसली बताऊं तो
मेरी इच्छा भी थी कि जब भी कभी दर्शन करेंगे तो अपन टोकन से नहीं, मतलब पहले से रजिस्टर नहीं कराएंगे और ऐसे ही दर्शन करेंगे, मतलब लाइन में लग के दर्शन करेंगे, ये इच्छा थी मेरी। और मौसम की बात करें तो गाइज आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और जिस रोड पर अपन चल रहे हैं, ये जो मेगा हाईवे है, दोनों तरफ है ना इस तरह से है ना खेत बने हुए हैं और बारिश का सीजन चल रहा है, उस वजह से सब तरफ हरा भरा हो गया है। और देखिए गाइस काले काले बादल हो रखे हैं, इस वजह से क्या है ना कि धूप तो नहीं है, इस वजह से मौसम भी बड़ा सुहाना सुहाना हो रखा है। आ जाओ। तो गाइज आज पाऊ बच्चे ने बनाई है 2 पोनी, और है ना ये जो पोनी बनाने के लिए हमने जो तपस्या की है ना पूछो मत है ना, मान्या ने तो इसका सिर पकड़ा और फिर मैंने इसकी पोनी बनाई है और बार बार खोल रहा था ये। ओए बच्चे आ जाओ। और ये थोड़ी देर ही रहने देगा, और ये सो रहा था ना इसलिए अभी तक सेफ है पोनी, बाकी तो अब ये थोड़ी देर में खुल जाएगी, है ना बच्चे। आ जाओ। 2000 years later. तो अभी हम लोग तिरुपति सिटी में एंटर हो गए हैं और अभी शाम भी हो गई है। तो ये है गाइज तिरुपति सिटी, और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है आपको, इसी के सिमिलर और इसी के चारों तरफ है गाइज तिरुपति सिटी। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गाइज, हाँ 6:30 बजे हम लोग तिरुपति में आ गए हैं हाँ बोलो हेलो गाइज और ये सामने जो देख रहे हैं गाइज, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तिरुपति सिटी। और जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट भी स्टार्ट हो जाते हैं।
चेन्नई से लगभग हम लोग निकले थे गाइज 2:30 बजे के आसपास, और अभी हम लोगों को बज गई है 7, तो यानी हम 7 बजे तिरुपति पहुंच गए हैं। और रुकते रुकते आए इसलिए, बाकी तो इससे थोड़ा सा और भी जल्दी हम आ सकते थे। तो अभी हम लोग यहाँ से लेंगे गाइज टोकन। तो टोकन कहाँ से मिलता है ये हमें पता नहीं है, इसलिए अभी हस्बैंड जी गए हैं बाहर पूछने के लिए कि हमें दर्शन के लिए टोकन कहाँ से मिलेगा। तो अभी हस्बैंड जी पूछकर आ भी गए हैं। तो क्या हुआ फिर? क्या बोल रहे हैं? क्यों रखी है गाड़ी यूं? अच्छा, पार्किंग के लिए पूछ रहे हैं क्या? यहाँ क्यों रखी है गाड़ी? वो तो बोल रहे हैं कि आप अंदर जाके इंक्वायरी करो। कहाँ पे? ये सामने जो बिल्डिंग है ना, हाँ हाँ, वहीं पे। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं गाइज टोकन लेने के लिए, और अब जो टोकन पे टाइम दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे दर्शन। और दर्शन का क्या टाइम है तो देखते हैं, और दर्शन में अगर टाइम होगा तो हमें स्टे के लिए रूम्स भी लेने पड़ेंगे। तो चलते हैं और आगे आगे जो होता है वो आपको दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी आने के बाद गाइस सबसे बड़ा टास्क रहता है वो है टोकन का। हम कब से घूम ही रहे हैं गोल गोल गोल, लेकिन हमें अभी जो बिल्डिंग बताई है तो वो अभी हमें मिली नहीं है। तो है ना, गूगल मैप पे भी डाला है तो 2-3 बिल्डिंग हमें ऐसी मिली, लेकिन वहाँ पर नहीं मिल रहा था टोकन। तो अभी रेलवे स्टेशन के आसपास है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। एक और बिल्डिंग है, तो अभी सामने गाइस मुझे दिख गया है अपना इंडिया का फ्लैग। और इस तरह से गाइस है ना ओवर ब्रिज बना हुआ है, ऊपर भी गाड़ियाँ चल रही है और नीचे भी गाड़ियाँ जा रही है। तो है ना, इस सर्किल के तो हमने न जाने कितने सारे चक्कर लगा दिए। और अब हम लोग जा रहे हैं गाइस रेलवे स्टेशन की तरफ, और वहाँ पे मिल जाए हम बिल्डिंग तो अच्छी बात है। अभी तक तो जो भी हम बिल्डिंग मिली ना गाइस, 1-2 तो होटल मिले हमको और 1-2 बिल्डिंग मिली, वहाँ पर कोई भी टोकन नहीं मिल रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और सामने की तरफ इधर है गाइस बहुत बड़ा, आई थिंक हाँ होटल है। तो यहाँ पर होटल भी बहुत है, तो इस तरह से रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रुकने की फुल फैसिलिटीज है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं गाइस ये तिरुपति सिटी है। अभी जो मंदिर है वो तो यहाँ से अभी बहुत दूर है, कहते हैं 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी तिरुपति से भी थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तिरुमाला करके पहाड़ी है, वहाँ पर है गाइस तिरुपति जी का मंदिर। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का जो एरिया है उसी के आसपास घूम रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह सब है। तो जैसे यदि कोई बाहर से आता है तो यहाँ पर रुकने के लिए भी और खाने पीने के लिए भी फुल फैसिलिटीज मिल जाती है। तो अभी कोई बड़ा सर्किल आया है, तो इस सर्किल से राउंड करते हुए हम लोग जा रहे हैं, गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं। गूगल बाबा के ही भरोसे हैं अभी हम लोग। 2-3 जगह तो हमको गलत बता दिया गूगल बाबा ने। तो अब नेक्स्ट गूगल बाबा हमें कहाँ लेके जाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं गाइस बिल्कुल उस बिल्डिंग के पास जो कि गूगल बाबा बता रहे हैं हमें। ये है सामने वो बिल्डिंग जो हमें बताया गया था, उन भैया ने हमको बताया था कि विष्णु निवासम करके बिल्डिंग है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वाले एरिया में ही है, यानी यहाँ पे ही है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं गाइस एक मंदिर है, यानी यहाँ का लैंडमार्क है। आप कभी आते हैं तो इस मंदिर का ध्यान जरूर रखें। तो आ गए हैं गाइस हम लोग बिल्कुल विष्णु निवासम जो बिल्डिंग है उसके पास, और इधर अब थोड़ा अंदर की तरफ ले जाएंगे गाड़ी को। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि यही है ना बिल्डिंग। और गलत होगा तो और दौड़ना पड़ेगा इधर उधर। तो चलते हैं अंदर और पूछते हैं और कंफर्म करते हैं यही है बिल्डिंग। तो यही है गाइस बिल्डिंग विष्णु निवासम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यात्री हैं जो कि वेट कर रहे हैं। और अब गाड़ी को करते हैं पार्क और चलते हैं अंदर। तो अब मैं आ गई हूँ गाइस इस बिल्डिंग के बिल्कुल फ्रंट गेट पर, और जी हाँ गाइस बिल्कुल कंफर्म हो गया है, यही है वो बिल्डिंग जहाँ से मिलेगा हमें टोकन और लेंगे हम यहाँ से दर्शन का टोकन। तो ये है गाइस विष्णु निवासम बिल्डिंग। तो ये रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। तो आप जब भी आते हैं तो यहाँ से अपना टोकन कंफर्म कर सकते हैं, यानी टोकन ले सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया है और अब चलते हैं वापस बाहर। मैं अंदर गई थी और पूछ कर आई,
यहीं से तो मिलेगा ना टोकन, और कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने पुलिस वाले अंकल थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आप 12 बजे आना, यहाँ पर 12 बजे से लाइन लग जाएगी और टोकन मिल जाएगा आपको दर्शन के लिए। तो जो हम टोकन ले रहे हैं उसका नाम है गाइज सर्वदर्शनम टोकन, जिससे यानी 5-6 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन के लिए टोकन का पता करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गाइज होटल देखने के लिए, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद 12 बजे से वापस हमें लगना है लाइन में टोकन के लिए, तो वहां पर भी बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा होटल देखेंगे और होटल लेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा खाना वाना भी खाएंगे, इसके बाद अच्छे से लगेंगे लाइन में तैयार हो गए। तो मैं आपको वापस से रिपीट कर लेती हूँ गाइज कि आप जब भी तिरुपति बालाजी आते हैं तो प्लीज़ टोकन का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा टोकन के बिना दर्शन करना थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ जाती है। तो मुश्किलें तो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर तिरुपति बालाजी में दर्शन के लिए हर दिन यानी कहते हैं कि 60 से 70 हज़ार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यानी यहाँ पर कोई फेस्टिवल है तिरुपति बालाजी का तो आंकड़ा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पर डे यहाँ पर इतने यात्री आते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा दर्शन के लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है। तो इस वजह से टोकन का जरूर ध्यान रखें। कभी कभार अपने साथ बच्चे होते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप जब भी तिरुपति बालाजी आते हैं तो प्लीज़ टोकन का जरूर ध्यान रखें। टोकन यहाँ पर मिल जाता है, आने के बाद थोड़ा सा लंबी लाइन में लगना पड़ता है तो मिल जाता है सर्वदर्शनम टोकन, जो भी हम लोग 12 बजे लाइन में लगने के बाद लेंगे। तो उसके बारे में गाइज जब मैं लाइन में लगूंगी उसमें पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। तो प्लीज़ टोकन का जरूर ध्यान रखिएगा गाइज, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर यात्री बहुत आते हैं। यानी पर डे 60 से 70 हज़ार यात्री आते हैं, तो आप समझ सकते हैं ना, दर्शन के लिए मुश्किल तो बढ़ जाती है। वैसे देवस्थान विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर दर्शन के लिए, लेकिन फिर भी इतने यात्री आते हैं तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में दिक्कत तो आती ही है। तो चलते हैं गाइज, और हम भी आ गए हैं अभी होटल के पास, तो देखते हैं अंदर जाके हमें कैसे रूम मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं रूम देखने के लिए। तो इधर फर्स्ट में ही रूम है, भैया बता रहे हैं हमको 2 बेड हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। फ्रंट का ही है ना? सामान ताइशु लाएगा ना? ताइशु सामान लाएगा ना? और इधर है गाइस वॉशरूम। हाँ वो तो आपके लिए है ना, आपके लिए है वो तो। अभी चालू हो जाओगे थोड़ी देर में। अभी हमने इस रूम को फाइनल कर दिया है। ज़्यादा हम लोग घूमे नहीं क्योंकि लेट भी हो गए हैं, और ज़्यादा घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और हमें वापस 12 बजे लाइन में भी लगना है टोकन के लिए। इसलिए अभी हमने इस रूम को फाइनल कर दिया है। तो गाइस टैरिफ तो कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा 3700 रुपये हमें लगा है यहाँ पर। तो मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है लेकिन अब क्या करें, बच्चे भी हैं और ज़्यादा घूमेंगे तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर दूसरी बात हमें लाइन में भी लगना है, अभी खाना भी खाना बाकी है। तो इधर पापू बच्चा सो गया है और जाना नहीं है क्या खाना खाने? बच्चे, इसका तो दलिया मैं घर से ही बनाकर लाई थी, तो इसको तो खिलाएंगे गैस दलिया, और हम लोग अब थोड़ा हल्का फुल्का खा लेंगे। अभी हमने रूम को बंद कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं गैस खाना खाने, और अब ढूंढते हैं रेस्टोरेंट। चले? चलो 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 चलो। पाव बच्चे की पोनी खुल गई। खुल गई और क्या, इतनी देर की बस तिरुपति पहुंच गए ना। इतनी देर टिक जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना था पहुंच गए ना। छोटियों ने भी साथ दे दिया।
लोग गाइज आए हैं इस वाले रेस्टोरेंट पर, जो कि मेन रोड पर ही है। और ये इधर से हम लोग चेन्नई से आए हैं और इधर तिरुपति के लिए जाती है रोड। और इस तरफ हमने लिया है होटल, और हमारे होटल के बिल्कुल नज़दीक ही है ये वाला रेस्टोरेंट। ये बहुत बड़ा है, इधर भी है और इधर भी है। तो अभी हम लोग क्या है कि वेटिंग में बैठे हैं और हमारा नंबर आएगा, इसके बाद हम लोग जाएंगे गाइस खाना खाने के लिए। तो मुझे है ना हस्बैंड जी बुला रहे हैं, शायद नंबर भी आ गया है, तो चलते हैं। और गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दी है। तो यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर है ना काफ़ी रश था, तो इस वजह से हमें लगा कि यहाँ पर खाना अच्छा मिलता होगा, तो इसलिए हम क्या है कि यहाँ पर आए हैं। तो अब देखते हैं, अंदर जाते हैं और लेते हैं खाना खाने का आनंद। thousand years later. हम लोग रेडी हो गए हैं गाइस, जहाँ से हमें टोकन लेना है वहाँ पर जाने के लिए। और इधर पाऊ बच्चा भी सो गया है। 1 घंटा भर मिला हमें रेस्ट करने के लिए। तो इधर तशु बच्चा भी जग रहा है, इधर मान्या बच्चा भी जग रहा है, और इधर पाऊ बच्चा तो खैर सो ही गया है। तो अब चलते हैं हम लोग, और नींद आ रही है। लेकिन मेन टास्क तो अब स्टार्ट हो रहा है, टोकन लेना है। टोकन में भी हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए क्यू में लगने के लिए। और वहाँ से भी अब जो टाइम मिलेगा दर्शन का, जो टोकन पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग दर्शन करने होंगे। तो मेन टास्क तो अब स्टार्ट हो रहा है दर्शन का। और अभी से उबासी आ रही है। हो सकता है रातों रात भी दर्शन हो जाए, तो चलते हैं फिर। और पाऊ बच्चे को तो हाथ में ही लेके जाना पड़ेगा। चले बेटू तैशु, चलो चले तैशु और मान्या दोनों की भी हो गई है गाइस लड़ाई, क्योंकि है ना यहाँ पर जो डेयरी क्या कहते हैं, ये अमूल का ही है ना, नहीं नेस्ले का है। ये जो है ना दूध होता है ना, पाउडर दूध, इसके लिए इन दोनों की लड़ाई हो गई है। तो इन दोनों ने ये सारी चीजें तो खत्म कर दी है तैशु, है सारा फिनिश। मान्या ने है ना कुछ पैकेट्स ले लिए ना, इसलिए तैशु बच्चा नाराज हो गया, रोने लग गया। चलो 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 हो गया। 2-3 पैकेट ही अकेला खा गया। अच्छा तो वो छोटा है ना बेटा, आप बड़े हो ना। एक पैकेट मैंने ले लिया, उसमें इतना कर रहा है। एक पैकेट लिया। हम लोग नीचे आ गए हैं, और देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये है गाइस होटल जिसमें हम लोग रुके हैं। यानी अंदर एंटर होते ही ये होटल आ जाता है। तो होटल का नाम है गाइस स्प्रिंग्स होटल। तो हमें यहाँ पर रूम मिल गया इजी वे में, तो हमने यहाँ पर रूम ले लिया है। तो बैठते हैं गाड़ी के अंदर और फिर चलते हैं दर्शन के लिए, जो टोकन लेना है उसके लिए। अभी हम लोग आ गए हैं गाइज उस जगह पर जहाँ से हमें लेना है दर्शन के लिए टोकन। हम लोग 12 बजे से बैठे थे लाइन में, और 2 बजे गेट खुले हैं, यानी हमने 2 घंटा वेट किया लाइन में। तो अभी लाइन खुल चुकी है, यानी जो काउंटर है जहाँ से हमें टोकन मिलेगा तो वो अभी खुल चुका है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गाइज टोकन लेने के लिए। तो जिस तरह से हम लोग 12 बजे से लाइन में लगे हैं, और 2 घंटा वेट करने के बाद 2 बजे काउंटर के लिए, यानी जो टिकट हमें सर्वदर्शनम का जो टिकट मिलेगा जिससे हम लोग दर्शन करेंगे, तो उसके लिए जो काउंटर खुले हैं उस हिसाब से तो देखा जाए तो गाइज है ना आधा प्रोसेस तो तिरुपति जो सिटी है नीचे तिरुमाला से नीचे, वहीं पर दर्शन का आधा प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद टिकट मिलने के बाद आपको जाना होता है तिरुमाला के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ दर्शन ही रह जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आधा प्रोसेस तो हमारा यहीं पर हो गया है टोकन का, यानी दर्शन के लिए जो हमें टोकन लेना है उसके लिए। तो
अभी भी लाइन चली रही है। तो अब देखते हैं हम कब तक जाते हैं काउंटर के पास। तभी हम लोग जो टोकन काउंटर है उसके बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो इधर बना हुआ है गाइस टिकट काउंटर, और अभी 1-2 लाइन और बाकी है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन भी लगा हुआ है जिस पर बताया जाता है कि अभी टिकट कितने बाकी रह गए हैं। तो अभी मान्या ने यहाँ से देखा तो लगभग कितना रह गया डोलू? 4,000। अच्छा 4,000 है ना। तो अभी 4,000 टिकट और बाकी रह गए हैं। स्क्रीन पे थोड़ा सा बताया जा रहा है, तो उस टिकट के अंदर हम भी आ जाएंगे। लग तो यही रहा है क्योंकि बिल्कुल पास में आ ही गए हैं काउंटर के। और गाइज मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन किसी को परेशानी नहीं होती है। लाइन वाइज सबको एक समान मानकर और फिर है ना टोकन मिलता है यहाँ पर। तो इस तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हम लोग भी कंफर्टेबली जा रहे हैं टोकन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है। टाइमिंग तो खैर आप समझ सकते हैं कि टाइमिंग बढ़ना तो स्वाभाविक ही है जब इतने सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और एक पॉजिटिविटी आ रही है माइंड में। अभी है ना रात के लगभग 3 बजने के लिए आ गए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। पता ही नहीं चला इतना टाइम कैसे हो गया। तो फाइनली बड़ी तपस्या के बाद और 3 से 4 घंटे के बाद गाइज हम लोग आ गए हैं सर्वदर्शनम टोकन जो काउंटर है उसके पास में, और ये सामने है बिल्डिंग। तो चलते हैं अंदर, और मैं आ गई हूँ बिल्कुल एंट्रेंस पर, और अब मैं अंदर भी आ गई हूँ। और यहाँ पर लगी है गाइस सारे जितने भी काउंटर है उन पर लाइन। और अब हम देखते हैं हमारा नंबर कौन सा काउंटर पर आता है। तो इसके लिए हम लाए हैं गाइस आधार कार्ड, मेरा, मान्या और हस्बैंड जी का। तो यहाँ पर आधार कार्ड कंपलसरी है, तो आपका फेस स्कैन होता है, इसके बाद आपको मिलता है टोकन। तो हमने टोकन ले लिया है, तो अब चलते हैं वापस होटल के लिए। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क टोकन मिलता है, तो चलते हैं फिर वापस। अब 15 minutes later. फाइनली गाइज हम लोग दर्शन के लिए टोकन लेकर घर पर आ गए हैं। और हम लोग यहाँ से निकले थे 11:30 बजे के लगभग, और 12 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ से टोकन मिलता है। तो हम लोग 12 बजे लाइन में लग गए थे वहाँ पर, और फिर 2 घंटे लगभग हमने वेट किया, और 2 बजे यानी रात को 2 बजे जो काउंटर होते हैं वो ओपन हो गए थे। और फिर इसके बाद हमें टोकन लेते लेते लगभग 3 बज गई थी, और अभी 3:30 बजे गाइस देखिए हम लोग घर पर वापस आ गए हैं, मतलब होटल में वापस आ गए हैं। और जो टोकन है गाइस वो ये रहा मेरे हाथों में। तो हमें टाइम दिया गया है गाइज रिपोर्टिंग का यानी दर्शन का 18/7/2024 यानी कल का, और 3 बजे हमारा टाइम है रिपोर्टिंग का। और ATGH सर्किल है, वहाँ जाकर हमें रिपोर्ट करना है दर्शन के लिए। तो इस तरह का मिलता है गाइस टोकन फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कभी भी तिरुपति बालाजी आने का प्लान बनता है तो गाइस टोकन लेना ना भूलें, क्योंकि टोकन से आपको काफ़ी सुविधा हो जाती है दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग तिरुपति, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ गाइज, अभी हम लोग तिरुपति जो सिटी है उसमें है। अभी हम लोग तिरुपति मंदिर से काफ़ी दूर है, यानी 25-30 किलोमीटर दूर है अभी हम लोग। यानी तिरुपति सिटी से तिरुमाला जाना होता है, और तिरुमाला की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर मंदिर है गाइज तिरुपति बालाजी का। तो हम सुबह निकलेंगे वहाँ के लिए, और घंटे भर पहले रिपोर्टिंग करना होता है, मतलब लाइन में लगना होता है। तो बालाजी के दर्शन के लिए हम लोग टोकन तो लेकर आ गए हैं, लेकिन इसमें जो टाइम दिया गया है गाइज वो है कल 3 बजे का। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो अब थकान भी हो गई है पूरे दिन से, तो अब करेंगे गाइज थोड़ा सा रेस्ट, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई एनर्जी के साथ कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। जय गोविंदा।